हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है और आज हम फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मगर फिर भी मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसका एक रीजन और भी है कि कई सारी किताबों में, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड इसको निकालने का दिया गया है और इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी मैग्नीट्यूड का हम ऑर्डर निकालते हैं, उसका क्या एक प्रॉपर तरीका होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि ऑर्डर निकालने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ऑर्डर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि 100 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अब अगर हम बात करें दो शहरों के बीच की दूरी, तो हमको पता है कि वो 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के बीच में होगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि दो ग्रहों के बीच की दूरी, वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो उसको एग्जैक्ट तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो हम एक मोटा मोटा आइडिया, एक ओवरऑल आइडिया लगाने के लिए हम लोग उस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालते हैं कि हमको पता चले कि ये नंबर किस रेंज में आ रहा है, ये नंबर किस रेंज में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो अगर आप सपोज करिए कि आप अदरक खरीद रहे हैं, तो आप कितनी खरीदते हैं, 100 ग्राम, 250 ग्राम। आप 250 ग्राम, आप उसकी रेंज क्या है, 250 ग्राम। अगर घर के लिए ले रहे हैं तो 250 ग्राम। आप अगर आलू खरीदते हैं तो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो लेते हैं घर के लिए। लेकिन अगर आप मान के चलें, आप सोचिए कि अगर आप घर बनवा रहे हैं और वहां पर आपको गिट्टी खरीदनी है, गिट्टी, तो गिट्टी आप किलो में तो नहीं खरीदेंगे कि भैया जाओ 2 किलो गिट्टी दे दो, नहीं ना, उसको आप टन में खरीदेंगे। पूरा ट्रक आप खरीदते हैं और वो जो है वो टन में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रेंज होती है हमारी। हम छोटी चीज खरीद रहे हैं, हम टमाटर ले रहे हैं, कम ले रहे हैं तो ग्राम्स में हो गया, या हम आलू खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो किलो में हो गया, गिट्टी खरीद रहे तो टन में हो गया। छोटी दूरी है तो वो किलोमीटर्स में हो गई, बड़ी दूरी है तो वो 1000 किलोमीटर में हो गई, वो 1000 की रेंज में आ गया। और कई बार क्या होता है कि वो दूरी जब दो ग्रहों की होती है तो फिर बहुत ज्यादा वो दूरी होती है। तो ओवरऑल हमको एक रेंज पता करने के लिए कि वो नंबर किस रेंज में आ रहा है, हम ऑर्डर निकालते हैं मैग्नीट्यूड का, उससे हमको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। अब इसको निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है तो बता देता हूं। आपको किसी भी नंबर को एक फॉर्मेट में बता रहा हूं, आपको उस फॉर्मेट में ही लिखना है। n is equal to small n into 10 to power x। समझिएगा, n is equal to small n into 10 to power x। यहां पर जो x है ये बताएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए, ये कंडीशन भी साथ में होती है कि जो n की वैल्यू होती है वो 0.5 से बड़ी हो और 5 से छोटी, मतलब n जो है वो इस रेंज में होना चाहिए, 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमको पता करना है कि 293, एक रैंडम कोई नंबर ले लिया, इसका ऑर्डर निकालिए। अब हमको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है और ऐसा लिखना है कि जो n है, जो पहला नंबर है, वो 0.5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। इसको हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं 2.93 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब आप देख रहे हैं n जो है 2.5 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। इसका मतलब ये 2 इसका ऑर्डर हो गया, मतलब ये इस नंबर का जो ऑर्डर है वो 2 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 499,
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4.99 इंटू 10⁻²। लिख सकते हैं। आप देखिए कंडीशन 5 से छोटा है, 0.5 से बड़ा है 4, इस फॉर्मेट में आ रहा है। अगेन इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन जैसे ही नंबर हमारा 500 से ऊपर जाता है, मान लीजिए हम ले रहे हैं कि 693 अब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 6.93 इंटू 10⁻², तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये फॉर्मेट, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। n शुड बी लेस देन 5, यहाँ पर n क्या है? 6 हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब फुलफिल नहीं कर रही है। तो हम बजाय इसको ऐसे लिखने के, हम इसको लिखेंगे 0.693 इंटू 10⁻3। अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया? अब आपका जो n है वो 0.5 से बड़ा हो गया, 0.6 है, और 5 से छोटा तो है ही। तो अब इसकी जो ऑर्डर हो गई वो हो गया 3। मतलब 500 तक, 499 तक जो है जो ऑर्डर था वो 2 था, और 400 के बाद 999 तक अगर हम बात करें तो वो ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए कोई और नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने बोला 1296, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है हमको, कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 296 इंटू 10⁻³ कितना? 3। ठीक है। अब देखिए 1 जो है 0.5 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, कितना आ गया? 3 आ गया ऑर्डर। कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 7, 8, 9, और फिर उसके बाद क्या ले? ठीक है 7, 8 लेते हैं, चलिए ये नहीं लेते, और लेते हैं 6, 8, 9, 7, ये नंबर लेते हैं। आप सोचिए अगर इसको हम 6.897 इंटू 10⁻³ लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। n जो है वो 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर n 5 से बड़ा हो गया, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? 0.6897 इंटू 10⁻³ कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, 10⁻4 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि 0.6 आ गया जो कि 0.5 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है। अब इसका ऑर्डर कितना आ गया? 4। इस तरीके से हम लोग कितनी भी बड़ी कोई नंबर हो उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, और हमको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि जो हमारा नंबर है वो किस रेंज में फॉल कर रहा है, किस रेंज में आ रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट से बताइए, उसको फिर से सॉल्व करने की, आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।